सिविल आप सभी का सिविल में स्वागत करते हैं। तो आज हमारी क्लास है, क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने पहला सब्जेक्ट स्टार्ट किया है बिल्डिंग मटेरियल को, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है उसके अंदर केवल 10 नंबर का आपका बिल्डिंग मटेरियल ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टोन और रॉक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। कल हमने 20 क्वेश्चन लगभग डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में आपको मैंने बताया था, कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि आपके पास जो भी थ्योरी नोट्स हैं वहाँ से आप स्टोन और रॉक टॉपिक को रिवाइज करके आइएगा। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, क्या आपने जो थ्योरीज आपने जो पढ़ी हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो कल क्लास आप जा करके हमारे यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भाई पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको बता दूँ कि जो भी आपकी थ्योरी नोट्स होगा तो उसमें आपको करना क्या है, ये क्लास ऐसे देखने के बाद आपको व्यर्थ नहीं जाने देना है, क्योंकि बार बार आप हमारी वीडियोस नहीं देखोगे। तो इस क्लास देखने समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको नया लगे, जो डेटा आपको नया लगे, क्या करना है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर आपको करना क्या है कि उस क्वेश्चन को अपने कॉपी के अंदर जो भी टॉपिक से संबंधित चीज़ें हैं वहाँ पे आपको नोट डाल के उसको 1 लाइन में ऐसे लिख देना है, ताकि जब आप थ्योरी रिवाइज करो तो आपकी थ्योरी तो रिवाइज हो, साथ साथ जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी आपका वहाँ पे रिवाइज हो जाए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारी क्लास आपको रेगुलर तरीके से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमने फिर आज 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो भी आपके डिफरेंट एग्ज़ाम से आए हुए PIQs हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करने लग रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखने से पहले आपको बता दें कि कल हमने 20 क्वेश्चन किया था, तो आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन लगभग करेंगे। आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो क्वेश्चन और इनक्रीज आपका हो सकता है, और क्वेश्चन का जो नंबर है इधर उधर हो सकता है, पर आपके क्वेश्चन टोटल आपके 40 क्वेश्चन देखने को आज मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, उस जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आपकी जो हमारी रॉक्स हमारी होती है वो 3 तरीके से डिवाइड होती है। मैंने आपको कल ही बताया था कि आपकी इग्नियस होती है, एक आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती है, एक आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि लाइट वेट एग्रीगेट मतलब क्या हुआ, कि ऐसा मिलावा, ऐसा एग्रीगेट जो हमारा एग्रीगेट होता है इन्हीं सब रॉक से ही प्राप्त होता है, पर जो हल्के भार वाला होता है वो किससे प्राप्त होगा, तो आपका जो वोल्केनिक सोर्स होता है, मतलब जो वोल्केनिक सोर्स से हमारी जो रॉक निकल के आती हैं और उनसे जो हमारा एग्रीगेट प्राप्त होता है वो हमारा सब लाइट वेट एग्रीगेट में आता है, ठीक है। तो मैंने, अगर आपने कल क्लास देखी होगी तो मैंने वहाँ बताया था कि जब भी आपका रॉक का फार्मेशन होता है तो जो भी ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वहाँ से जो आपका लावा निकल के आता है, उस लावा के सॉलिडिफिकेशन से या फिर आप बोल दीजिए उसके जमाव होने से तो डिफरेंट तरीके की रॉक का निर्माण होता है। और वहीं पे जो आपके अर्थ सरफेस के ऊपर निकल के आती हैं उनको हम लोग वोल्केनिक रॉक कहते हैं, ठीक है। अब वोल्केनिक रॉक में आपकी जैसे बेसाल्ट हो गई या ट्रैप हो गई, इस सब की रॉक जो आपकी होती है इस कैटेगरी में आपकी आती हैं। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने डिफरेंट समझ लिया होगा कि इसका आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 आपका आ गया, पर ये क्वेश्चन नंबर 40 समझ लीजिए 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक जो हमारी होती है, हाई हीट जब आपका आता है और आपका जो प्रेशर एग्जर्ट होता है किसी रॉक के ऊपर, इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर, उसके फलस्वरूप जो हमारी रॉक निकल के आती है वो हमारी होती है रूपांतरित चट्टानें, जिसको हम लोग इंग्लिश के अंदर मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो जैसे मैंने काफ़ी सारी रॉक के बारे में बताया था कि जैसे मान लीजिए आपकी ग्रेनाइट है, क्या है, अगर आपकी ग्रेनाइट है तो अगर ग्रेनाइट रॉक के ऊपर मेटामॉर्फिक एक्शन लगेगा तो ये आपकी ग्नीस में चेंज हो जाती है। इसी प्रकार अगर आपके पास सैंड स्टोन है और उसके ऊपर मेटामॉर्फिक एक्शन अगर आता है तो वो हमारी क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास लाइम स्टोन है तो लाइम स्टोन जो आपकी होती है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन क्या आपसे आस्क किया है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि which one of the following is the best example of the metamorphic rock। तो लाइम स्टोन कैसी रॉक है, सेडिमेंटरी है, ये तो होगा नहीं। ग्रेनाइट आपकी इग्नियस रॉक में आती है, ये भी नहीं होगा। बेसाल्ट आपकी वोल्केनिक रॉक में आती है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो गिनीज यहाँ पे नाम दिया है, डी ऑप्शन, तो यही आपकी मेटामॉर्फिक रॉक का बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको ये भी बता दूँ कि आपकी जो गिनीज है वो आपकी ग्रेनाइट रॉक के मेटामॉर्फिज्म एक्शन के बावजूद ये आपकी बनती है।
और आपको ध्यान रखना है कि आपका लाइम स्टोन से आपकी जो इसके ऊपर मेटामॉर्फिक एक्शन होती है तो आपका क्या बनता है, मार्बल बनता है, मार्बल आपका बनता है। और मार्बल भी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक में आती है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था ये, तो पूरा क्वेश्चन नहीं आया है। ये आपके क्वेश्चन है कि द रॉक्स डेट चेंज फ्राम ड्यू टू एक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये समझ लीजिए स्टेटमेंट आपको सिंपल सा ऐसे दे रखा है कि स्टेटमेंट में कहा है कि कौन सी ऐसी रॉक्स है। यहाँ पे आपके ऑप्शन नहीं होंगे, तो जैसे मैं आपको ऑप्शन देना चाहूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए इसका होगा वो मान लीजिए आपकी इग्नियस हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दे दिया मैंने आपको सेडिमेंटरी रॉक। ऑप्शन नंबर सी आपको दे दिया मैंने मेटामॉर्फिक एक्शन या मेटामॉर्फिक रॉक। और ऑप्शन नंबर डी मैंने दे दिया आपको वोल्केनिक रॉक मैंने दे दिया। आपको बताना है कि इस खाली स्थान पे क्या चीज़ आएगा कि द रॉक्स दैट चेंज फ्रॉम ड्यू टू एक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मेरे भाई कुछ दोस्त कहते हैं कि आप इंग्लिश में क्वेश्चन हिंदी में क्वेश्चन लेकर आइए, हिंदी में कराइए। देखो हिंदी आपको मैं बता दूं कि आप जितनी आसानी से इंग्लिश चीज़ें समझ में आ जाती हैं, जो टेक्निकल टर्म है मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं हिंदी में करने में, क्योंकि इंग्लिश में कंटेंट है सही रहता है, उसको समझ सकता हूँ क्या चीज़ें हैं, पर इंग्लिश को जब हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ तो ऐसे ऐसे शब्द बन जाते हैं मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैं आपको कैसे समझा पाऊँगा कि इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है। तो इसलिए कोशिश करिए, मैं आपको इसलिए हर एक सेंटेंस का मैं हिंदी बता देता हूँ कि क्या मतलब इस क्वेश्चन का कह रहा है। यही तो दिक्कत है ना, अगर ये बातें यहाँ पे लिखी हैं तो इसका मतलब अगर आप समझ गए तो ऑप्शन तो ढूंढ लोगे ना। जैसे कह रहा है द रॉक्स डेट चेंज फ्रॉम ड्यू टू एक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब ऐसी रॉक्स हैं जो चेंज हो जाती हैं या बदल जाती हैं फ्रॉम ड्यू टू एक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैंने आपको बताया था वो कौन सी रॉक होती हैं, मतलब आपकी कौन सी रॉक बन जाती हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक आपकी ही होती है ना, उसके ऊपर जब हाई हीट एंड प्रेशर जब आपका जब बनता है किसी रॉक के ऊपर तो आपकी कौन सी रॉक निकल के आती है, वहाँ से जो निकल के आती है मेटामॉर्फिक रॉक ही होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसी चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप समझे रहोगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, चाहे आपका क्वेश्चन इंग्लिश में रहे चाहे आपका क्वेश्चन हिंदी में रहे, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पे आपकी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या कहता है, आप इसको समझना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वार्ट्जाइट इज ए टाइप ऑफ रॉक, जो आपके क्वार्ट्जाइट है वो किस तरीके की रॉक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी सैंड स्टोन होती है, इस सैंड स्टोन के ऊपर जब आपकी मेटामॉर्फिक एक्शन आती है तब आपकी क्या बनती है, क्वार्ट्जाइट आपका निर्माण होता है। तो आपकी जो क्वार्ट्जाइट हुई वो कौन सी रॉक हो गई, ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक हो गई। तो अगर मेटामॉर्फिक रॉक हो गई तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब काफ़ी लोग यहाँ पर कहेंगे कि भैया यहाँ पे तो सिलिशियस भी है, आर्गिलेशियस भी है, फिर आपका कैल्सीरियस भी है। तो यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि क्वार्ट्जाइट तो आपके मेटामॉर्फिक रॉक है, पर यहाँ पे आर्गिलेशियस, कैल्सीरियस, सिलिशियस अगर ये क्वेश्चन होता कि केमिकली या कुछ ऐसा चीज़ आया होता तो यहाँ पे देखो दो आंसर, यहाँ मतभेद हो सकता है लोगों में कि भैया ये क्वार्ट्जाइट आपका क्योंकि इसके अंदर सिलिका की मात्रा भी होती है, ठीक है। क्योंकि क्वार्ट्जाइट किससे बनती है, सैंडस्टोन से बनती है, और सैंडस्टोन में आपको पता है कि यहाँ पे सिलिका मात्रा होती है। तो इस हिसाब से इसको हम लोग सिलिशियस भी कहते हैं ना। तो जो आपकी है यहाँ पे ऑप्शन से भी ऑप्शन हो सकता है, पर जो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो क्रिएट होगा वो आपका मेटामॉर्फिक होगा, क्योंकि अगर आपका ऑप्शन में रहता है तो, ठीक है। और यहाँ पे सिलिका भी हो सकता है। काफ़ी बच्चे ये भी कह सकते हैं कि भैया क्वार्ट्जाइट इज टाइप ऑफ रॉक, सिलिशियस टाइप की भी रॉक होती है, या फिर आप मेटामॉर्फिक भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर केमिकली देखा जाए तो केमिकली तो आपकी सिलिशियस होती है, और पर आपका जो फिजिकली या हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकली जो निर्माण हुआ, जो उसका मेटामॉर्फिक एक्शन हुआ तो आपकी मेटामॉर्फिक निकल के आई। तो यहाँ पे थोड़ा बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में। पर मैंने इसका शायद ये बता दूं कि यहाँ पे जो एसएससी जे इन सब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो इसने क्या मान के आंसर दिया है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। उसने क्या माना है, उसने भाई थोड़ा इसका मैं बता देता हूँ, थोड़ा इसका माना है सिलिशियस ही माना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको डाउट कर सकती हैं कि क्या ऐसा है। तो क्वार्ट्जाइट इज टाइप ऑफ रॉक, तो सिलिशियस टाइप्स की रॉक्स होती है, ठीक है। अब वो आपके लोग कहेंगे मेटामॉर्फिक भी यहाँ पे सही है, तो थोड़ा ये मतभेद वाला क्वेश्चन है। पर जितने भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है वहाँ पे ये आपका क्या माना हुआ है, सिलिशियस ही माना है कि क्वार्ट्जाइट इज टाइप्स ऑफ रॉक, ये आपकी सिलिशियस टाइप की रॉक्स होती है।
अगला क्वेश्चन आपका है द एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग इज यूजली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, जैसे आपका एक क्वेश्चन कल आया था एक्सप्लोसिव मटेरियल के ऊपर, तो मैंने वहीं पर डिस्कस किया था कि कभी भी अगर आपसे पूछे कि जो आपका ब्लास्टिंग के लिए आप एक्सप्लोसिव मटेरियल का यूज कर रहे हो, तो ब्लास्टिंग के लिए जो भी आपका एक्सप्लोसिव मटेरियल होगा उसको हम लोग हमेशा किलोग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। किस में एक्सप्रेस करेंगे? किलोग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, ना कि आपको लगे कि भैया इसको हम लोग एक्सप्लोसिव पावर में करें, नहीं, अभी हमेशा जो उसको हम लोग करेंगे वो किलोग्राम में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यहाँ पे सी आपका हो जाएगा बहुमूल्य उत्तर, आपका सी राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35। तो जंपर का नाम दिया है इज टूल यूज फॉर, जैसा कि आपको पता है जो हमारी स्टोन होती है, तो स्टोन को हम लोग क्या करते हैं? क्वेरिंग करते हैं, मतलब उसकी खुदाई करते हैं। तो खुदाई करने के लिए एक टूल यूज होता है जिसमें आपका जंपर यूज होता है, खुदाई के दौरान जो आपका ये यूज होता है। तो ये जंपर जो टूल होता है वो आपके क्वेरिंग ऑफ स्टोन में काम आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अगर जैसे मान लो हथौड़ा या मैलेट वगैरह पूछा हो तो हम लोग कह सकते ड्रेसिंग के लिए, क्योंकि हम लोग जब स्टोन को निकालते हैं रॉक से उसके नेचुरल बेडिंग प्लेन से, तो काफ़ी इधर उधर मतलब उसके साइज होती है, उसको हम लोग काट छाँट करके जो सही समतल अवस्था में लाते हैं ताकि उसको हम लोग मेसोनरी में, स्टोन मेसोनरी में अच्छे तरीके से यूज कर सकें, तो उसे हम लोग ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जंपर एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक प्रकार का एक कह लीजिए औजार, एक टूल होता है जो कि जब हम लोग क्वेरिंग करते हैं ब्रिक की, स्टोन की सॉरी, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो होगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मार्बल जो है किसका एग्जाम्पल है? अब ये क्वेश्चन बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो भैया सेडिमेंट्री तो होगा ही नहीं, बिल्कुल। इग्नियस तो होगा नहीं, ये तो निकल गया। एक्वस तो भी नहीं होगा, क्या होगा आपका? मेटामॉर्फिक रॉक होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्बल। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही होने वाली बात नहीं है कि मार्बल आपको पता है कि जो भी ये लाइमस्टोन है, उस लाइमस्टोन पे जब आपकी मेटामॉर्फिक एक्शन होती है टेम्परेचर और हीट के उसमें, तो आपका जाकर कि ये आपका मार्बल बनता है। और मार्बल जो है केमिकली कैसे होगा? तो कैल्सीरियस होगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि लाइमस्टोन से बन रहा है, लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसका जो प्री डोमिनेंट या फिर आपका जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट होता है वो आपका कैल्सीरियस होता है। तो उसी भी यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि मार्बल केमिकली कैसी है? कैल्सीरियस रॉक के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो मार्बल है उसको कैसे क्वेरी करते हैं। आपको बता दूं जो मेरे भाई मार्बल है ना, वो एक प्रकार की सॉफ्ट रॉक है। तो इन जैसे सॉफ्ट कुछ रॉक्स होती हैं, उन सॉफ्ट रॉक के अगर उनको क्वेरी करना पड़ जाए तो वहाँ पे हम लोग ब्लास्ट वगैरह नहीं करते हैं। उससे क्या होगा, अगर ब्लास्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, काफ़ी सारा हमारी रॉक्स का जो हम चाहते हैं जिस शेप में प्राप्त करने के लिए, उस शेप में नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट रॉक होती है। अगर सॉफ्ट रॉक को अगर हम लोग ब्लास्ट करेंगे तो जिस शेप में हमको आवश्यकता है उस शेप में नहीं प्राप्त कर पाएंगे, काफ़ी टूट फूट जाएगी। तो एक तरीका है वेजिंग करना, जिससे क्या होता है जो भी जितनी हमारी सॉफ्ट रॉक, जैसे कि हमारा लाइमस्टोन हो गया, स्लेट हो गया, ये सब सारी इन सब रॉक्स को अगर हम लोग को अगर क्वेरी करना होता है तो हम लोग वेजिंग एक्शन लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, कि जब मार्बल हो गया, जो भी हमारी सॉफ्ट रॉक, मार्बल हो गया, अगर आपका नाम लूँ लाइमस्टोन हो गया आपका, या फिर मैं आपसे कहूँ स्लेट हो गया, या फिर आपके जैसे लेटेराइट वगैरह हो गया, इन सब को हम लोग क्या करते हैं वेजिंग टेक्निक के द्वारा हम लोग क्वेरीन का काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? द लीस्ट डेंस रॉक आर फाउंड इन, तो ये एक नया क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल जेई में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सबसे कम घनत्व वाली जो रॉक होती है वो कहाँ प्राप्त होती है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 33 कि जो लीस्ट डेंस रॉक है वो कहाँ प्राप्त होती हैं। द कोर, द मेंटल और सेनिक टेस्ट, या फिर कॉन्टिनेंटल टेस्ट। तो ये आपका भैया जो इसका आंसर यहाँ पे होगा कि लीस्ट डेंस रॉक जो आपकी फाउंड होती है, जो आपकी पाई जाती है, तो आपकी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे आपकी ये पाई जाती है। ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बस ऐसे आपको अगर क्वेश्चन वाले एग्जाम में आए कभी, तो जो सबसे कम घनत्व वाली रॉक होती है वो कहाँ पाई जाती है? वो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे पाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल
क्वेश्चन क्या पूछा है, द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड एज। ये जो हमारी रॉक है, जो हमारी रॉक सरफेस है, अगर हम आपसे कहें कि जो हम लोग क्वेरिंग करते हैं रॉक के निकालने के लिए अगर ज़मीन के अंदर, तो ये जो इसके अंदर हम लोग जब खोदते हैं, या इसकी जब खुदाई और इसकी जब हम लोग एक्सकवेशन करते हैं, तो डिफरेंट तरीके के इस सॉइल के, इस अगर हम कहें इसके, तो कुछ पार्ट निकल के आते हैं। इसमें उसमें से आपका आपने पिछली उसमें देखा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपकी जो रॉक पाई जाएगी वो लीस्ट डेंस होगी, ओशिनिक क्रस्ट पाई जाएगी, मेंटल होगा, कोर क्या होगा। तो ऐसे ही हमारी जब रॉक्स की खुदाई होती है, तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो काफ़ी लेयर्स में रॉक काफ़ी डेंसिटी होती है, कभी कम घनत्व वाली, कभी अधिक घनत्व वाली होती हैं। तो वैसे पूछा बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल इज कॉल्ड। तो आपका जो ये बाउंड्री होती है क्रस्ट और मेंटल के बीच को, उसको हम लोग कहते हैं मोह। ठीक है, ये क्या होती है, मोह होती है आपकी। इसको आपको ध्यान रखना, बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, मोह। बेड रॉक नहीं होता, बेनिफ जोन नहीं होता, ना ही आपका लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर आपको पता है, स्टडी आप हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो अलग चीज़ होती है इसकी। तो यहाँ को मोह याद रखना कि बाउंड्री बिटवीन जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोह के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो फॉर कंक्रीट टू बी यूज फॉर मेकिंग एयरपोर्ट रनवे द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट, ये तो शायद RCT या कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्वेश्चन, या हाईवे में देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, या हम लोग टेस्टिंग की बात करते हैं जब एग्रीगेट वगैरह में, तब हो सकता है। तो मान लीजिए टेस्टिंग अगर हम लोग स्टोन एग्रीगेट या रोड का कर रहे हैं, तो उस केस में जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू आपकी होगी, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेज इम्पैक्ट मशीन का यूज करते हैं। आपको बता दूं कि जब भी हमको एग्रीगेट की इम्पैक्ट टेस्ट निकालना होता है, तो हम लोग एक पेज इम्पैक्ट मशीन होता है, उसके ऊपर हम लोग करते हैं। ठीक है, सैंपल को रख करके। तो अगर जब भी एयरपोर्ट रनवे की बात होता है, तो वहाँ पे हम लोग 30% बाई वेट, वो भी जो मतलब उसका होना चाहिए, जो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट अगर हम लोग करते हैं, तो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट में होता क्या है, सिंपल सा आपको मैं सब में बता दूं कि एक आपका ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें आपका ड्रॉप वगैरह और उसका जो वेट वगैरह होता है फिक्स रहता है, और वहाँ पे सैंपल को रखते हैं, और उसको उठा करके कुछ ड्रॉप कुछ हाइट से हम लोग बार बार उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर या आघात लगाते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। तो उससे क्या होगा, जब कोई सी स्टोन पर, किसी रॉक पर आप इम्पैक्ट डालोगे, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ क्रैक्स जनरेट होगा। पहले क्या था, कितना क्या था, बाद में कितना उसका हुआ, तो उस हिसाब से मतलब पहले कोई चीज़ कितनी थी, उसके बाद अब कितना उसमें चेंज हुआ। तो ये सब क्या होता है, इम्पैक्ट टेस्ट के तहत किया जाता है। पूरा प्रोसीजर है, कभी किसी क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर दूंगा, पर आपको बस जनरली डेटा आपको याद रखना है। अगर कभी भी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू से पूछे एयरपोर्ट मेकिंग रनवे में, 30% से अधिक उसकी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू आपकी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस लीड टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। मतलब जो वेदरिंग ऑफ रॉक है, आपको मैंने बताया था कि जो चट्टाने हैं, जो आपकी रॉक्स हैं जो, ठीक है, उन्हीं रॉक्स का वेदरिंग एक्शन होता है। उन्हीं रॉक के वेदरिंग एक्शन से आपके जो है विभिन्न प्रकार की स्टोन्स निकल के आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बात करूं कि फिजिकल वेदरिंग क्या हुआ, मान लो काफ़ी बड़ी रॉक्स आपकी है, अगर इस रॉक के ऊपर फिजिकल टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, इसके कहीं दरार है, उसके अंदर पानी भर गया, फिर उसके ऊपर मतलब टेम्परेचर, फिजिकल वेदरिंग जो आप देख रहे हो, वाटर का, एयर का, ग्लेशियर का, डैम मतलब फ्लोइंग वाटर का, एयर का, इन सब की वजह से आपका जो डिफॉर्मेशन फिजिकल वेदरिंग में आता है। केमिकल वेदरिंग आपको पता है, केमिकल मतलब क्या होगा कि अगर मान लो उसके अंदर रॉक्स के अंदर कुछ भी ऐसा केमिकल है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके काम कर रहा है, तो वहाँ धीरे धीरे डीके देखने को मिलता है, तो वो आपकी चीज़ें हो जाती है केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत। थर्मल की बात करें, क्या हो, टेम्परेचर में वेरिएशन हो, जब कभी आपका टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है, तब आपकी इस तरीके की वेदरिंग देखने को मिलती है। तो ऑल ऑफ द एबव के साथ यहाँ पे जाएंगे कि हमारा जो तीनों ही आपका यहाँ पे होगा वो आपका राइट आंसर रहने वाला है मेरे भाई। तो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फिजिकल वेदरिंग से भी आपका होता है, केमिकल वेदरिंग से भी होता है, थर्मल से भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जैसे ही कभी करेक्ट या इनकरेक्ट वाला आए, तो वहाँ पे तुम उसको गोला कर लिया करो, वह तुम उसको समझ लो, हेडलाइट कर लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, कह रहा है कि अबाउट द रॉक्स एंड मिनरल, मतलब कि रॉक्स और मिनरल के बारे में हम लोग बात करेंगे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत मतलब सही है, ये बताना है। तो सेल एंड माइका आर मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये देखो, माइका का तो नहीं पता, पर सेल का पता है। सेल आपके पास, माइका नहीं है। ठीक है, माइका का एक मिनरल आता है। क्वार्टज इज इग्नियस रॉक। अब मेरे भाई, क्वार्टज कहाँ से इग्नियस रॉक हो गई? क्वार्टज, क्वार्टज आपको पता है, क्वार्टज आपके कहाँ से इग्नियस रॉक हो गई? इग्नियस रॉक में क्वार्टज तो आएगी नहीं, अभी आपकी बात गलत हो जाती है। क्वार्टज मेटामॉर्फिक रॉक, क्वार्टज इज मेटामॉर्फिक रॉक ना भाई,
आपने पढ़ा होगा अभी कल की क्लास में ग्रेनाइट के अंदर कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, तो आपका यही क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका 3 नाम आया था। तो क्वार्ट्ज और माइका ओनली मिनरल है, ना कि ये कोई इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक या फिर कोई सेडिमेंट्री रॉक, ये सारी रॉक्स नहीं है। ये केवल आपके मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। किसी रॉक्स को बनाने में ये हेल्प करते हैं, किसी रॉक के कंपोजिशन में इनकी वैल्यूज़ देखने को मिलती है, अलग से इनका कोई अपना एक रॉक्स नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर यूजली डिटरमाइंड बाय। जो कलर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? क्या हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ करके कर सकते हैं? नहीं रे भाई नहीं। जो रेड सैंडस्टोन या मड स्टोन होता है उसका जो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मतलब ये आयरन जो होता है, आयरन ऑक्सीडाइज पाया जाता है और इंडिकेट करता है कि आपके अंदर जो एटमॉस्फेयर मतलब के अंदर जो आपका है वो आयरन है कि नहीं। अगर आयरन के बारे में है तो यही आपका बताता है कलर के बारे में। ऐसे ही आप देख सकते हो, जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर चाहिए ब्रिक के लिए तो हम लोग क्या करें, आयरन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही ये समझ लीजिए कि जब भी कलर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक की बात होगी तो हम लोग क्या करते हैं, आयरन ऑक्सीडाइज का यूज़ करते हैं। आयरन ऑक्सीडाइज का जो होता है डिटरमाइन किया जाता है कलर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक रॉक्स क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20 से आपको बताना है कि वोल्केनिक रॉक देखो भैया, आप इतना पढ़ लिए हो कल की क्लास में तो आपको एलिमिनेट कर लोगे। मान लो आपको नहीं पता चीज़ें कि हमको कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, तो देखो मैं कैसे इसको करूँगा। एग्जाम्पल पूछा है वोल्केनिक रॉक का, अच्छा भाई भैया इसको हम तो कल से ही पढ़ रहे हैं कि ये तो आपकी एक इग्नियस रॉक है, तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं। उसके बाद डोलेराइट, इसको हमने भी कल ही आपको पढ़ा था कि डोलेराइट जो आपकी होती है इग्नियस की ही सब कैटेगरी जब हम लोग पढ़ते हैं, प्लूटोनिक, हाइपाबेसल या फिर आपका वोल्केनिक पढ़ते हैं तब इसमें आपका ही आ जाता है वोल्केनिक में। और जिप्सम आपका केमिकली प्रेसिपिटेट सेडिमेंट्री रॉक होती है, आपने कल डिस्कस किया था। और अब बचता कि आपका बेसाल्ट, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जो प्लूटोनिक के अंतर्गत आती है वो ग्रेनाइट होती है, हाइपा बेसल में आपकी डोलेराइट होती है, वोल्केनिक में आपकी जो आएगी वो आएगी, कौन सी आएगी, वो आपकी आएगी वोल्केनिक रॉक में आपकी भैया कौन सी आएगी, तो अब बेसाल्ट एंड ट्रेप आती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका जो राइट आंसर मेरे भाई मेरे दोस्त रहने वाला है वो आपका बेसाल्ट रहने वाला है। बेसाल्ट जो आपका है वो वोल्केनिक रॉक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वोल्केनिक एक्सट्रूसिव रॉक कौन सी होती है, तो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव मैंने इस बात को कल ही डिस्कस किया था, पर आपको फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ कि जब भी रॉक का फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए आपका ये ग्राउंड लेवल है, अगर रॉक्स का फॉर्मेशन ग्राउंड सरफेस से निकल कर ज़मीन स्तर पे आकर के यहाँ पे कहीं रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसी रॉक को एक्सट्रूसिव कहेंगे। अगर वो ग्राउंड लेवल के नीचे हैं तो आपकी इनट्रूसिव रॉक कहलाएगी। इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द आपका राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, आपको बताना है। इतना क्वेश्चन आपने कर लिया है तो लगभग अब इन सब क्वेश्चनों को आप आसानी से टैकल कर पा रहे होगे। जिन्होंने कल की क्लास देखी होगी तो उनको और बेहतर समझ में आ रहा होगा। जो जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं देखी है एक बार ज़रूर क्लास को देखेंगे तो आपका बेस बन जाएगा। Which one of the following metamorphic rocks has more weathering resistance characteristic? अब देखो, अब आपको बताना है कि जो वेदरिंग मतलब मेटामॉर्फिक रॉक आपकी है उस मेटामॉर्फिक रॉक की जो आपकी वेदरिंग रेजिस्टेंस की अगर बात करें कि वेदर से कौन रेजिस्ट ज़्यादा कर सकता है तो वो आपकी कौन सी होगी। देखो भाई लाइम स्टोन है तो इसमें कैल्सियस होगा, या तो अगर वेदर में अगर रखेंगे तो कहाँ उतना रेजिस्टेंस कर पाएगा। सेल एस्लेट आर्गिलेशियस है, ये भी नहीं कर पाएगा। बचा आपका कौन सा मेरे भाई, तो बचता है आपका क्वार्टजाइट। आपको अभी बता दो क्वार्टजाइट आपका बनता है सैंड स्टोन से, और सैंड स्टोन के अंदर जो सिलिका होती है तो आपको पता है सिलिका का कुछ नहीं हो पाता, मोर वेदर रेजिस्टेंस आपका होता है। तो क्वार्टजाइट आपका हो जाएगा यहाँ पे मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की तरफ आपको बता दूं कि आप लोग अगर अभी क्लास यहाँ तक देखते आए हो तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी, तभी आप यहाँ तक आए हो मेरे भाई। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको कोई भी पे नहीं करना इस क्लास के लिए, बस आपको अपना लाइक करना है, क्लास को लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पे नए हैं
तो चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर देना है। बस इतना ही से आपका काम करना है। बाकी रोज़ाना आपको क्लास हमारी इसी टाइम पे या फिर रोज़ाना आपको क्लास इसी टाइम पे या मॉर्निंग में मतलब मिलती रहेगी मेरे भाई। तो इस बात को समझकर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम आपको ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए करते रहें काम। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कहता है कि द रॉक्स विच आर डिपोजिटेड इन लेयर एंड कैन बी इजली स्प्लिट अलॉन्ग लेयर इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 25 आपका पूछ रहा है कि आपको बताना है कि ऐसी कौन सी रॉक है कि जो डिपॉजिट होती है लेयर बाय लेयर। तो मैंने कल ही बताया था कि सेडिमेंट्री रॉक आपकी होती है ना, सेडिमेंट्री रॉक आपकी होती है ना, वो आपकी होती है लेयर बाय लेयर आपकी होती है। तो इसी प्रकार से आपका सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा। अब आपका कुछ लोग होंगे आपको बी लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, वो तो डी वाला ऑप्शन देखेंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, वो कह रहा है बोथ बी एंड सी। मेरे भाई जो भी आपकी स्टेडिफाइड रॉक होती है उसको हम लोग इजीली इसको स्प्लिट कर सकते हैं अलोंग द लेयर, इसलिए आपको ये रॉक ऐसे कुछ दिखती है जो भी आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। तो लेयर बाय लेयर होगी तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा अप्रोप्रिएट आंसर, कि ऑप्शन नंबर डी इज आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका मेरे भाई है, ये तो बच्चा बच्चा आप कर देगा। क्वेश्चन कर रहा है ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल फॉर, किसका एग्जाम्पल है, इग्नियस का, मेटामॉर्फिक का, कैल्सीरियस का, सेडिमेंटरी का। तो किसका है, इग्नियस का। ऑप्शन नंबर ए आपको हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सिंगल ये इसको कहें सिंगल इज क्या है, वाटर बाउंड पेबल है, डिसइंटीग्रेटेड लेटेराइट्स है, क्रस्ट ग्रेनाइट है। तो इसका इन दोनों एग्जाम्स के अंतर्गत जो आंसर दिया है वो आपका वाटर बाउंड पेबल आपका रहने वाला है। सिंगल इज वाटर बाउंड पेबल कई बार एग्जाम में आ चुका है, डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि सिंगल, तो आपका वाटर बाउंड पेबल रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपको हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जिप्सम इज है। तो जिप्सम आपको बता दूं केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्या इस क्वेश्चन में, क्या इस सीरीज़ में और भी इस क्वेश्चनों को ऐड करके इस क्लास को थोड़ा और हम लोग लगभग पौन घंटा या 1 घंटा तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप लोग की इजाज़त होगी तो कल से हम लोग इस क्वेश्चनों को और बढ़ा लेंगे। और अभी थोड़ा ब्रिक के बारे में नहीं, अभी भी आपका स्टोन और रॉक अभी चलेगा, स्टोन और रॉक से काफ़ी कुछ अभी हम लोग करेंगे। बाकी फिर जैसा भी होगा हम लोग आगे टॉपिक, आप रोजाना क्लास देखेंगे तो आपको टॉपिक बता दूंगा कि आपको फला टॉपिक कल पढ़ के आना है। अब उसके क्वेश्चन होंगे, जैसे आप पढ़ोगे तो होगा कि मेरे भाई जब आप पढ़ोगे ना तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत जब क्वेश्चन करने आओगे ना तो आपका दिमाग काम करेगा। अदरवाइज़ आपकी वीडियो आपकी चल जाएगी सामने पर आपका दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हो सके तो कई ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर देना जहाँ पे यूपीजे के बच्चे तैयारी कर रहे हों ताकि उनका भी भला हो सके फ्री क्लासेस के जरिए से। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।